हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माय ब्रदर मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आमिर और मूसा भाई। तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और वीडियो बड़ी खास होने वाली है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो जो है ना भाई बड़ी आज जो है ना जोश में और बड़ी एंग्री है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनकी क्या मसाइल हैं और वो जो है ना क्यों एंग्री हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले हैं और कोशिश करनी कि आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी रहना है, इस वीडियो को देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी हाँ, एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है। एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। मैडम खड़ी में इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे है ना। बताएं, जवाब दें। आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इस्लाम, आप मुझे ये बताइए पढ़ता है और दुपट्टा या पर्दा? हाँ। वो नहीं है। हम अच्छा, किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं, पहली बात। मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? लोग आपको देखेंगे माशरे में तरह तरह के लोग, लेकिन आप अच्छा, आप ये क्या पर्दा करें? ये सवाल अगर अंबर जी है, ये लड़की है, आपसे सवाल कर, मुझे मौका दें। एक फल है, हाँ। वो अगर छिलके के बगैर पड़ा हुआ मक्खी आएंगी ना ऊपर। ठीक है। अगर इस तरह के आप अगर एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं। हाँ। इतना गिरा हुआ और आप एक लड़की को फल कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्दा करूँ या ना करूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ। मैंने दुपट्टा कर ली है, अब आपने लॉजिकल जवाब देना है, जिस अब ये नहीं कहना। चले, इन्होंने तो आपकी बात मान ली। हाँ। अब क्या चेंज और मुझे एक मिनट, मैंने दुपट्टा ले लिया है, अभी इनमें से खड़े हुए कितने लोगों की नजरों की गारंटी आप दे सकते हैं कि अभी भी मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा? Why are you asking me फिर? जब आप गारंटी नहीं दे सकते, मेरे सर पे दुपट्टा लेने से अब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती ना तो 2 मिनट में कर दें। मान की दोस्त हैं। मेरी बहन है, मेरे नहीं, हाथ ना लगाएं। ये नहीं पता कि ना मेरे औरत को आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, जो इतना सर पे चढ़ के खड़े थोड़ा सा हैं, पीछे इतना हो ऊंचा जाओ। बोल रही हूँ। वैसे आप कह रहे पहना, आप ऐसे कर रहे उन्होंने ले हो, भी लिया दुपट्टा। रॉन्ग कर रहे हो। आप ये थोड़ी को मक्खियाँ आके बैठ रही साल और है। बात करने में बड़ा फर्क है भाई। ठीक हो गया, चले एग्जाम्पल आपकी एक गलती आपको लेकिन खाना देना और बात करना बड़ा फर्क होता है। चले। मैं मक्खियों कहूंगा ना, बहन गुस्सा करेगी। हाँ। चाहे उसको मैं बहन ना भी कहूँ, वो गुस्सा नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं फल कहूंगा ना, वो गुस्सा करके माइंड करके आपसे बात करेगी। 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, जंग दूसरे मुल्कों के लिए हम लोग वगैरह लड़ रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, ये कर रहे थे। आप थोड़ा सख्त अल्फाज में बात करती हैं, शायद इसलिए किसी को गुस्सा आता है। आप हर सख्त किसी का अल्फाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइंड ना करिएगा, क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बल्कि मुझे खुशी हुई है। लेकिन एक बात फिर भी, हाँ। औरत सर पे दुपट्टा ना लेने से ना सड़क पे गिरी हुई मूंगफली नहीं हो जाती, अच्छा। गुड़ की डली नहीं हो जाती। और मर्द अशरफुल मखलूकात है, खुद को मक्खियों से और कुत्तों से और इस तरह की चीजों से कंपेयर करके मत गिराया करे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी, जिनसे हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहाँ पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। आज तो बड़ी खुश लग रही हैं, बड़ी एक्टिव लग रही हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और खुशी रहना चाहिए इंसान को, छोटी सी तो जिंदगी है। चले, जबरदस्त हो गया। टॉपिक के ऊपर आते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते हैं, उस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? सीधी सी बात है, उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से है बिल्कुल। तो आप तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है
या पॉलिटिशियन है तो रिस्पेक्ट तो हाँ होनी जी, चाहिए। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इतनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, अच्छा मैं जो टॉपिक है मेन खबर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। बड़ा वार्म वेलकम जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने भी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, क्या कहना चाहेंगे? उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह है इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा जितना कंपैरिजन करें तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों करें कंपैरिजन? ये क्या हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन देखे ना, 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने, कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। और यार आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ, इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना, कैसे कंपैरिजन बनता है? चलिए आप बता दें 78 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं ना मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे ये बताएं 78 सालों में उधर कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है और हमारी तरफ कितनी दफा लगा है? ठीक है। कंपैरिजन की आप बात करें, अच्छा। 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा। और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। ठीक हो गया। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को असासे बाहर बनाए हैं जाके, कितने को बैंक अकाउंट बनाए हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। ठीक है। भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे नहीं, उनका तो नहीं पता। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, अभी ब्राजील की बात करें G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, ठीक है। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी कि एक Highest- हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक ठीक है। काफिर को, ठीक है। एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए, भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं ठीक है। इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ। उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। दिया। UAE जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया ठीक है। है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन है। सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन अच्छा। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं इनसे अगर मैं पूछूंगा फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन ये कर नहीं रहा पता है? मुझे। अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही हैं जो गैर कंट्रीज एक हैं, एक है। लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है। जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। non-Muslim जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं और लॉजिकल उन्होंने बात करनी ही नहीं अगर है। हम IS की बात करें, IMF अपने की। आर्मी की बात करें, हाँ। हम तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद ये चाहते हैं कि यार कि ये हमारे मुल्क में हम लोगों को बता रहे हैं। बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये पहले नंबर पे तो बदनामी वाली कोई बात नहीं की, लेकिन ये है कि लेट्स सपोज कोई भी खबर होती है, आपको नहीं लगता दुनिया में वैसी वायरल हो जाती है, वैसे ही हमारे बात करने के अलावा भी? ठीक है, दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, ठीक ठीक है। है, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे की एक्सेस है वहाँ तक, तो ठीक खबर है। जानी होती है, क्यों नहीं जानी होती। ठीक है। अच्छा, G20 की अगर बात करते हैं, ब्राजील में जो अभी मीटिंग चल रही है, वहाँ पे दुनिया के, इवन तुर्की की अगर बात करें, उनके लीडर, इंडिया के लीडर या G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे गए हैं। क्या समझती है G20 को एक आम मीटिंग समझती है या? नहीं, G20 में 20 कंट्रीज शामिल है, और वो वाली हैं जो हाईएस्ट इकोनॉमीज हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो और उनका development मकसद, हाँ, जो डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं डेवलपमेंट को लेके, और उनका गोल भी यही है ठीक हो कि गया। उन्होंने बहुत फास्टेस्ट ग्रो करना है, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बनना है, उन्होंने कंट्रोल करना है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। ठीक है। अंबर जी, आप क्या इस बात पे क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा जर्नल टॉपिक की तरफ आते हैं। थोड़ा मैं
जो ग्राउंड लेवल पे, ताकि जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपकी बात को समझे। मुझे बताएं क्या वजह आप समझती हैं हमारे इधर अभी हलाल हराम, या हमारे इधर ये चीजें, हम इन चीजों में, जैसे अभी VPN पे पाबंदी लगा दी गई है, बैन है जी, हराम है, फतवा आ गया है। सऊदीया की आपने बात की कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें समझते हैं कि बड़े मुकद्दस और बड़े उन्हें अहमियत देते हैं। वहाँ पे कंसर्ट हो रहा है, म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, थोड़ा ये हलाल हराम हिंदू मैं बताती हूँ, बड़ी सादा सी बात है। अभी 5-10 साल पहले फोटो बनाना हराम था, ठीक है। जो मौलवी, जो हजरात ये फतवा दे रहे थे, अब उन्हीं की फोटोज जो है वो तबर्रक के तौर पे घरों में सजा के लगाई जाती हैं। थोड़ा सा पहले यूट्यूब भी हराम था, हाँ, उस पर भी फतवा आ गया था। अब उसी यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने यूट्यूब को हराम करार दिया था, उनके लेक्चर्स आ रहे हैं, उनके अपने अपने चैनल बने हुए हैं भाई। वो वैसे भी कमा रहे हैं और वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, ठीक है। और थोड़े से इस पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाए हुए हैं, वो दूसरे लोग भी दे रहे हैं, हमें बेवकूफ नाच बना गाना रहे हैं। साथ में, वो हम तस्वीरें नहीं सुने। तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, आम पब्लिक को इसका मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ नहीं है, मकसद सबका पैसा कमाना ही है। ठीक है, इस्लाम की तरफ या दूसरे और किसी की तरफ तो ना, इसराइल की तरफ किसी की नजर ही नहीं है। ठीक है। हर बंदा अपना पैसा कमा आप रहा है। बात पूरी करें। अच्छा, यूट्यूब हो गया, अभी VPN सऊदी अरेबिया में, हम लोग अभी तक ना इन चीजों में पड़े हुए हैं। सऊदी अरब को देखें, सऊदी अरब में अली जफर कॉन्सर्ट करके आए हैं। अली पाकिस्तानी जफर सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर है, अली जफर के कॉन्सर्ट हो रहे हैं और हम लोग ना अभी बहुत पीछे हैं। पॉइंट आ गया कि हम जो है ना बहुत पीछे हैं, भारत से बहुत पीछे हैं। तो एक बड़ी जबरदस्त जो है ना बात की गई और इस बात के अंदर कहा गया कि जो एक पॉइंट वाली बात अभी जो अंबर ने की, वो कहा है कि हम कंपैरिजन क्यों करें, और कंपैरिजन बनता भी नहीं है। देखिए ना कि अब हमने जो सफर है ना वो हमने इकट्ठा शुरू किया था 1947 के अंदर, यानी कि 1947 के अंदर जो हमारा सफर था वो इकट्ठा शुरू हुआ था। लेकिन अब देखिए कि 78 साल बाद जो है ना हम कितना पीछे हैं और वो हमसे कितना आगे हैं। अब देखिए कि ब्राजील के अंदर अभी जो G20 जो अभी हुई है और इसके अंदर जो उनको अवार्ड दिया गया मोदी को, और देखिए ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना बड़े लेजेंडरी किस्म के जो कहने के पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। नाइजीरिया ने, मेरे ख्याल नाइजीरिया ने, मिस्र ने, और इसके अलावा जो भाई और कितने सिविल अवार्ड दिया, हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए, कितने मुसलमान कंट्री जिनको सिविल अवार्ड दे रही है। जो अभी ये हो रही ना, क्या बात है गाइस, ये G20 वाली हो रही है जो मीटिंग वगैरह, उसमें जो दुनिया के हाईएस्ट जिनकी ना, यानी कि रैंक जिनका हाईएस्ट यानी कि इकोनॉमी है, उनको बुलाएगा। तो अब आप देखें ना कि इंडिया में उसमें भी शामिल है यार, आप इसे बात से अंदाजा लगा देखिए भाई उनको जो है ना अवार्ड दिया गया। आप देखिए पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि उनकी अभी बड़ी जो है ना जबरदस्त बातें की गई इस वीडियो के अंदर। अंबर ने तो भाई आज जो है ना वाट लगा दी, उसने तो सबसे पहले भाई ये कहा कि आप देखिए ना कि आप कंपैरिजन किस चीज का कर सकते हैं। कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि अब देखिए ना कि भारत के अंदर अब तक कितने मार्शल लॉ लगे, एक भी मार्शल लॉ भारत के अंदर अभी तक नहीं लगा, लेकिन हमारे पाक में 3 दफा मार्शल लॉ लग चुका है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि वो अभी तक एक दफा भी IMF के पास नहीं गए कर्जा लेने के लिए। कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी कंट्री है, और इस कंट्री के कितने लोग हैं, उनको संभालना, उनके जो है ना सारी चीजों को देखना, ऊंच नीच देखना, महंगाई देखना, टैक्सेस देखना, तो इतना बड़ा मुल्क संभालना कोई आम बात नहीं है। दुनिया का दूसरे नंबर पर, अब तो पहले नंबर पर आ चुका है आबादी के लिहाज से। इतने बड़े बड़े मुल्क को संभालना कोई आम बात है? इतना सा मुल्क हमारा पाकिस्तान है, तो उसकी हाल देख लें कि अभी उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या किया, हमने 78 साल में ये किया कि अब जो भी यहाँ से जाता है वो जाके बाहर अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है। तो ये चीजें जो है ना वो देखने वाली हैं। तो अब जो है ना पब्लिक जो है ना अब वो जाग चुकी है भाई, पब्लिक तो गुस्सा भी करती है। अब देखिए ना किस वीडियो में किस तरह उन्होंने अब एक एक जो चीज है वो एन करके रख दी है। और इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त बात की गई कि अब देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर अभी जो है ना 4G 5G वो मेरा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। 5G पूरी दुनिया के नहीं हुआ, अभी चलता ही नहीं, अभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी कंट्री के अंदर 5G चल रहा है, हमारे यहाँ जो है ना वो उसको 4G भी नहीं चल रहा है, उसके 2G सिग्नल आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ में तो मुल्क में तो भाई उन्होंने ऐसा सिस्टम लगा दिया, नेट चलता ही नहीं है, VPN लगा के चलाया जाता है। अब उस पर भी फतवे आ रहे हैं भी, अब VPN लगा के जी आप जो है ना नेट नहीं यूज कर सकते। अब देखिए कि जिस बंदे का नेट चल ही नहीं रहा तो उसने क्या करना, उसने VPN ही लगाना है, VPN लगा के जो नेट चलाना है। तो गाइस ये जो बातें होती है ना वो चीज मद्देनजर रखने वाली होती है। अब देखिए कि भारत हमसे कितना आगे निकल चुका है, कितना हमसे आगे जा चुका है। उसकी वजह है कि वो लोग जो है ना भाई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। 78 साल में उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है। फलस्तीन की बात है तो गैर मुस्लिम ममालिक जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता भाई
जो गैर मुस्लिम है उन्होंने भाई फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने वो उनकी कोक वगैरह बंद की, ब्रांड वगैरह, उनको जो मैकडॉनल्ड वगैरह बंद किया, उनके प्रोडक्ट बंद किए। पाकिस्तान में तो बंद अभी तक नहीं हुआ। यार। पाकिस्तान जो है ना भाई, ये सिर्फ बातें करते हैं हम, ठीक है ना, हमने अभी तक कोई अमली कोई काम किया ही नहीं, कुछ ठीक है ना, करके नहीं दिखाते, दिखाते सिर्फ हम बातें तो ही सिर्फ करते बातें, वो कहते हैं ना कि बातें गल्ला ही कर सकते हैं भाई, तो वो गल्ला ही की जा रहे हैं। तो बाकी जो है ना भाई, अब देखिए कि उनको अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो अब ये कितनी बड़ी बात है। तो अभी तक हम देखिए कि हमारा क्या हाल है, हम जो है ना अभी तक जो है ना हमारे ऊपर इतना कर्जा है कि हम अपने कर्जे के बोझ से नहीं निकल सके। IMF जो है ना बैठ के हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, तो ऐसे हमारे मामला चल रहे हैं। हमें मिलेगा IS लोन अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो गाइस ये बड़े मसले मसाइल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है ना हालात जैसे भी हों, लेकिन जो है ना वो कहते हैं ना कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब रहना तो हमने यहीं पे है, तो इसलिए जैसे भी हालात हैं भी हमें कोशिश तो हम नहीं कर रहे, लेकिन करनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि अब उस लड़की के साथ जो अभी बहस मुबासा हुआ था स्टार्टिंग में दुपट्टे को लेकर और इस तरह की बातों को लेकर, लेकिन हम जो है ना बड़ी बड़ी बारीक चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना वो हम छोड़ देते हैं। तो हमें तो यही है ना कि यार जो मेन चीज़ें वो पकड़े ना, हम अपने आप को ठीक करें, हमें अपनी जो सोच है उसको बदलें, तो सारा कुछ ही ठीक हो सकता है। लेकिन जब हमने अपनी सोच ही नहीं बदलनी तो कैसे कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अब भारत ने अपनी सोच बदली है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने मेहनत की है, पब्लिक की मेहनत है, ये सारी अवाम की मेहनत है जो जिसका फल आज उन्हें मिल रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस वक्त भारत जो है ना कितना आगे जा चुका है। और बाकी जो पब्लिक थी वाकई भी आज भी बड़ी तपी हुई थी, बड़ी एंग्री थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आज देखा, मजा आया, चिल किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर